नमस्कार दोस्तों, एएमजी एजुकेशनल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। वर्णमाला परीक्षण की यदि हम बात करते हैं तो वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट टेस्ट में दोस्तों मैंने आपको कल मतलब पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक अक्षर का कोड हमको याद होना चाहिए और प्रत्येक अक्षर का विपरीत। अपन ने अब रीजनिंग स्टार्ट की है और रीजनिंग में अपन बात करें तो कम से कम 6 टॉपिकों में आपकी ये दो चीजें काम आएंगी, जिसमें प्रत्येक अक्षर का विपरीत याद होना चाहिए और प्रत्येक अक्षर का कोड याद होना चाहिए। दोस्तों, याद करने का तरीके मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे किस प्रकार से हम याद करते हैं। अलग अलग तरीके हैं याद करने के। अगर आपको उनमें से कोई तरीका पसंद नहीं आता है तो आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं। लेकिन अपन को अब जो टॉपिक पढ़ेंगे, लगभग 6 टॉपिक लगातार पढ़ेंगे। उन 6 टॉपिकों में जैसे वर्णमाला परीक्षण है, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कोडिंग डिकोडिंग सीरीज पढ़ाऊंगा, मैट्रिक्स विलुप्त संख्या खोजना आपको पढ़ाऊंगा, सादृश्यता परीक्षण पढ़ाऊंगा, वर्गीकरण पढ़ाऊंगा। 6 टॉपिकों में आपके अक्षरों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और यदि मान लीजिए आपको कोड याद नहीं है और विपरीत याद नहीं है तो निश्चित रूप से प्रश्न को हल करने में हमको परेशानी आएगी दोस्तों। तो निश्चित रूप से वर्णमाला परीक्षण को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रकार यदि देखते हैं तो पहले प्रकार का नाम है दोस्तों अक्षर युग्म। युग्म किसको कहा जाता है दोस्तों? तो युग्म का मतलब होता है दोस्तों जोड़ा। हमको यहां पर जोड़ा बनाना है दोस्तों। और जोड़ा किसका बनाना है? अक्षरों का जोड़ा बनाना है। अब अक्षरों का जोड़ा किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से अक्षरों के जोड़े बनाए जाते हैं, किस प्रकार का इसमें प्रश्न आता है, प्रश्न की भाषा क्या होती है, प्रश्न की लैंग्वेज क्या है। तो सबसे पहले हम प्रश्न की लैंग्वेज को देखते हैं कि जो प्रश्न आता है उसकी लैंग्वेज क्या है। मान लीजिए एक प्रश्न लिखता हूं मैं, शब्द इंग्लिश ENGLISH, शब्द इंग्लिश में। प्रश्न की भाषा में आपको बता रहा हूं प्रश्न की भाषा क्या है। शब्द इंग्लिश में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है, जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न की भाषा इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों याद रखें, मैंने यहां पर दो चीजों का प्रयोग किया है, एक अक्षर का प्रयोग किया है, एक युग्म का प्रयोग किया है। अगर मान लीजिए कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आता है और आपसे किसी अक्षरों के युग्म पूछता है तो हम उत्तर किस प्रकार से देंगे दोस्तों? दो तरीके मेरे पास है, दो तरीकों से इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार का यदि प्रश्न एग्जाम में आता है, पहली बात तो यह है कि यह गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा यदि आप इसको हल करना जानते हो तो। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार का जब भी प्रश्न आता है, इन प्रश्नों को हम ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे तो 20 सेकंड 25 सेकंड के अंदर प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ये प्रश्न के ऊपर निर्भर करता है। अगर बड़ा प्रश्न है तो 25-30 सेकंड लग जाएगी, अगर छोटा प्रश्न है तो 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर भी हम प्रश्न का आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो उत्तर किस प्रकार से दिया जाएगा, कुछ उदाहरणों के द्वारा हम यहां पर समझते हैं। पहला इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश ENGLISH। अब इस इंग्लिश शब्द में अक्षरों के कितने जोड़े हैं, अक्षरों के कितने युग्म हैं, ये हमको बताने हैं दोस्तों। दो तरीके मेरे पास है। पहला तरीका ध्यान दीजिए, अगर पहले तरीके से आपको कुछ समझ में नहीं आता है या पहला तरीका आपको स्थिति कंफर्टेबल नहीं है तो हम दूसरे तरीके का प्रयोग करेंगे। पहला तरीका दोस्तों ये इंग्लिश हमारे पास है। अब ध्यान दीजिए, जोड़े बनाने हैं अक्षरों के, किस प्रकार से बनाएंगे? तो जोड़े बनाने की दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करनी है बाईं तरफ से। ध्यान रखें, जोड़े सबसे पहले बाईं तरफ से बनाएंगे और बाईं तरफ से जब जोड़े बन जाते हैं तो जोड़े बनाएंगे अपन दाईं तरफ से। सबसे पहले जोड़े बनाएंगे बाईं तरफ से और इसके बाद में जोड़े बनाएंगे दाईं तरफ से दोस्तों। और जोड़े किस प्रकार से बनता है, जोड़े बनाने का तरीका क्या है दोस्तों? ध्यान से देखते हैं।
जोड़े बनाने के लिए क्या करें, जैसे मान लो ये ई है, अब ये ई अक्षर के अपन इन अक्षरों से जोड़ा बनाना चाह रहे हैं, ई अक्षरों से कौन कौन से अक्षर का जोड़ा बन सकता है, ये अपन को देखना है दोस्तों। तो अपन क्या करें, हमको करना क्या है कि ई अक्षर से जोड़ा बना रहे हैं तो हमको अंग्रेजी वर्णमाला बोलनी है ई से। अगर ई अक्षर से जोड़ा बना रहे हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला ई से बोलेंगे। अगर एन अक्षर से जोड़ा बना रहे हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला बोलेंगे एन से स्टार्ट करेंगे। अगर जी से अपन जोड़ा बनाएंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला जी से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले ई से अपन देखेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात दोस्तों महत्वपूर्ण बात है वो याद रखें, अंग्रेजी वर्णमाला और अक्षर युग्म की बात करें तो अक्षर युग्म में जब अपन अंग्रेजी वर्णमाला बोलेंगे तो एक अक्षर के एक से अधिक जोड़े भी बन सकते हैं। ये नहीं है कि साहब एक अक्षर का एक ही जोड़ा बनेगा, एक अक्षर के साथ में एक से अधिक मतलब 2 जोड़े भी बन सकते हैं, 4 जोड़े भी बन सकते हैं और 3 जोड़े भी बन सकते हैं। दोस्तों ध्यान दें, सबसे पहले हम ई की बात करते हैं, ई से कितने जोड़े बनेंगे। दूसरी बात, अंग्रेजी वर्णमाला अपन को लास्ट तक बोलनी है, अंतिम अक्षर तक बोलनी है, यहां तक बोलनी है। जब अंग्रेजी वर्णमाला बोलेंगे इस अवधि में टोटल जोड़े कितने बने ये अपन को देखना है। इसके बाद एन से देखेंगे, फिर जी से देखेंगे। इस प्रकार बाएं से जब कंप्लीट हो जाता है दोस्तों फिर हमारा नंबर आएगा दाएं से। तो देखते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस करोगे फिर हम जल्दी जल्दी उत्तर देंगे। पहला ई से, अंग्रेजी वर्णमाला जानते हैं, बोलते हैं ई से बोलेंगे ई के बाद क्या आता है दोस्तों, एफ आता है। अगर यहां पर एफ उपस्थित होता तो ई और एफ का जोड़ा बन जाता, लेकिन एफ उपस्थित नहीं है, इसका मतलब दोस्तों जोड़ा नहीं बनेगा। अब जोड़ा कब बनेगा, जब जो अक्षर हमने जहां पर बोला अगर वो अक्षर वहां पर उपस्थित है तो उसके साथ जोड़ा बनेगा, उसके साथ ट्यूनिंग बनेगी, और नहीं तो ट्यूनिंग नहीं बनेगी। तो दोस्तों देखते हैं, बोलिए ई के बाद आता है एफ और एफ के बाद आता है जी। हमने यहां पर जी बोला और जी यहां पर उपस्थित है दोस्तों, जोड़ा बन गया एक आपका तैयार है ई और जी का। ई और जी का जोड़ा बन गया दोस्तों, लेकिन अपन गलती क्या करते हैं, गलती यही करते हैं सब, ई और जी का जोड़ा बन गया है, ठीक है, अब अपन एन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो ये स्थिति बिल्कुल गलत है। मैंने आपसे कहा कि एक अक्षर के एक से अधिक जोड़े भी बन सकते हैं, और यदि एक अक्षर के एक से अधिक जोड़े बन सकते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला अभी हमने जी तक बोली है, अपन को यहां तक बोलनी है दोस्तों। तो आगे बोलते हैं, जी के बाद देखिए एच आता है, एच नहीं है, एच के बाद आई आता है, यहां पर आई उपस्थित है दोस्तों, तो एक जोड़ा और बन गया और उसका नाम रख दिया अपन ने ई और आई। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, ई और आई का जोड़ा बन गया दोस्तों। इसके बाद मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला लास्ट तक बोलनी है, तो आई के बाद में जे आता है और जे के बाद में के आता है, जो यहां पर उपस्थित नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ई के साथ में 2 जोड़े बनेंगे, कौन कौन से, एक ई और जी का बनेगा और एक ई और आई का बनेगा। अब दोस्तों नंबर किसका है, एन का नंबर है, तो एन की स्थिति देखते हैं, बोलिए एन, ओ, पी, क्यू, आर और एस। बना क्या, नहीं बना, नहीं बना, छोड़ दीजिए भाई, जरूरी नहीं है जिंदगी में आए जोड़े बने, नहीं बने तो नहीं बने। अब अपन जी से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, देखते हैं जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई हमने बोला आई उपस्थित है। अब हमारा एक जोड़ा और बन गया, कौन सा बना दोस्तों, जी और आई का। ये नहीं सोचे सब आई का जोड़ा तो पहले बन गया, मैंने कहा एक अक्षर के एक से अधिक जोड़े भी बन सकते हैं, तो जी और आई का जोड़ा बन गया है। अब हमने पहले आई के बाद में अंग्रेजी वर्णमाला बोल के हमने देखी कोई जोड़ा नहीं बनाता दोस्तों, अब बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से इतने जल्दी उत्तर देंगे, तो निश्चित रूप से अपन कह सकते हैं कि कोई परेशानी नहीं आएगी। एल से देखेंगे, बोले एल के बाद क्या आता है, एम आता है, एन है, ओ है, नहीं बना, आई से तो बना ही नहीं, एस के बाद टी आता है, नहीं बना। देख लीजिए इन अक्षरों में सबसे बड़ा अक्षर एस है और सबसे बड़े अक्षर के साथ में कभी जोड़ा नहीं बनता है, तो एस से तो अपन को बोलने की आवश्यकता थी ही नहीं। तो दोस्तों ये नहीं कि सब आंसर आगे हमारे 3 जोड़े बने, नहीं, अभी हमारा काम बाएं से हुआ है, अब हम देखेंगे दाएं से। दाएं से जोड़े बनाए दोस्तों, एस से स्टार्टिंग करें, एच, एच, आई, जे, के, एल, एम और एन। जब मैंने अक्षर बोले कोई यहां पर अक्षर था क्या, वापस देख लीजिए, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, कोई था नहीं था, जोड़ा नहीं बनेगा एच के साथ, एस के साथ नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, सबसे बड़ा अक्षर है एस है। आई से देखें, आई, जे, के, एल, एम, बना क्या, नहीं बना। एल से देखें दोस्तों, एल, एम और एन, यहां पर बन गया दोस्तों,
तो यहां पर जोड़ा बना है एल और एन का, जोड़ा बन गया एल और एन का दोस्तों। अब हम बात करें जी से, तो जी एच आई नहीं बनेगा, एन ओ का नहीं बना। अब दोस्तों जोड़े बने यहां पर चार, हमारा यहां पर आंसर है चार अक्षर युग्म है दोस्तों। चार जोड़े बन चुके हैं हमारे, तो चार अक्षर युग्म यहां पर बने हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हम अक्षर युग्म किसी भी अक्षरों का जोड़ा बना सकते हैं। तो इंग्लिश शब्द में अक्षरों के जोड़े कितने हैं दोस्तों? चार हैं। तो हमारा आंसर है यहां पर चार अक्षर युग्म है। अब दोस्तों ये क्या है, जोड़े क्यों बने, अगर इस पर डिस्कस करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए दोस्तों, ई और जी का जोड़ा क्यों बना, क्या समानता थी कि इनका जोड़ा बन गया दोस्तों? तो देखिए ध्यान से, अंग्रेजी वर्णमाला जब लिखेंगे ई एफ जी, अंग्रेजी वर्णमाला अपने लिखी ई एफ जी। अब दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में ई और जी के बीच में कितने अक्षर है, देखिए यहां पर ई और जी के बीच में एक अक्षर है। यहां पर भी देखो अंग्रेजी वर्णमाला में ई और जी है, ई और जी का हमने जोड़ा बनाया। अंग्रेजी वर्णमाला में ई और जी के बीच एक अक्षर है, यहां पर देखो ई और जी के बीच एक अक्षर है। समानता है, यानी कि जो चीज अंग्रेजी वर्णमाला में हुई है वही चीज यहां पर हुई है, इसका मतलब जोड़ा बना है। अगर हम बात करें ई और आई की, ई एफ जी एच आई, अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आई अपन इस प्रकार से लिखते हैं। अब देखो ई और आई के बीच कितने अक्षर है दोस्तों? तीन है। यहां पर भी ई और आई के बीच तीन अक्षर होने चाहिए, मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला में हो रहा है वही चीज यहां हो रही है। और जब मान लीजिए दोनों कंडीशन एक जैसी है, इसका मतलब जोड़ा बनेगा, नहीं तो जोड़ा नहीं बनेगा दोस्तों। तो समझ में निश्चित रूप से आपके आ गया होगा, इंग्लिश शब्द में अक्षरों के जोड़े हैं चार। और यदि समझ में आ गया है तो दूसरा प्रश्न आपके पास है, भाषा यही रहेगी, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको शब्द लिखा रहा हूं दोस्तों, डायरेक्ट शब्द लिखा रहा हूं, आर ई ए एस ओ एन आई एन जी, रीजनिंग। रीजनिंग में कितने जोड़े हैं फटाफट देखिए आप, कितने जोड़े बनेंगे, कितने अक्षर युग्म बनेंगे दोस्तों? रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में कितने अक्षर युग्म हैं ये हमको देखना है। जल्दी से जल्दी देखिए, जल्दी आप देखिए कि रीजनिंग में अक्षरों के कितने जोड़े बनेंगे। दो बनेंगे, ऑप्शन बता देता हूं, दो है ऑप्शन में, तीन है ऑप्शन में, चार भी है दोस्तों ऑप्शन में, और पांच भी है दोस्तों ऑप्शन में। ए ऑप्शन में दो, बी ऑप्शन में तीन, सी ऑप्शन में चार और डी ऑप्शन में पांच। दो और तीन, चार और पांच। अब देखें दोस्तों आपका आंसर सही है या गलत, चेक करते हैं। रीजनिंग मैंने आपको बताया कि दो तरीके से उत्तर देंगे, अब मैं यहां पर दूसरा तरीका लगा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने पहले तो क्या बोला था, अंग्रेजी वर्णमाला बोली थी, बाएं से उत्तर देना, दाएं से देना, बिल्कुल यहां पर भी देना है। लेकिन अब हम अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से नहीं प्रश्न को हल करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इनके कोड यहां पर लिखेंगे दोस्तों। कोड लिखते हैं, कोड लिख करके प्रश्न का उत्तर देंगे, और जिससे हमको कोड भी याद हो जाएंगे, कोड की प्रैक्टिस हो जाएगी। आर का कोड दोस्तों बताइए, 18, 5, 1, 19, 15, 14 और 9 और 14 और 7, ये हमने कोड लिख दिए दोस्तों। अब हम क्या करें, वही सिस्टम है, बाएं से स्टार्ट करेंगे फिर दाएं से स्टार्ट करेंगे। अब हम अंग्रेजी वर्णमाला नहीं बोलेंगे, अब हम गिनती बोलेंगे, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको अंग्रेजी वर्णमाला बोलने में निश्चित रूप से बहुत परेशानी आती है, बीच में से अंग्रेजी वर्णमाला नहीं बोल सकते हैं, बोलेंगे भी तो बीच बीच में अपन छोड़ देते हैं, कोई अक्षर छूट जाता है। तो इसलिए दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं, तो अब हम संख्याएं बोलेंगे, गिनती बोलेंगे। और गिनती में वही कंडीशन है, जो गिनती जहां पर बोली, अगर वो गिनती वहां पर उपस्थित है तो उसके साथ जोड़ा बनेगा दोस्तों, और नहीं तो जोड़ा नहीं बनेगा। बात करते हैं आर, आर की गिनती कितनी है? 18 है, 18 कोड है, 18 से बोलना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिए, इस पूरी की पूरे शब्द समूह में देख लीजिए आप, सबसे बड़ी संख्या है 19 है दोस्तों। इसका मतलब ये निश्चित कर लीजिए आपको 19 से ज्यादा तो गिनती बोलनी नहीं है, क्योंकि बोलोगे तो कोई फायदा नहीं है, 19 से बड़ी गिनती का कोई जोड़ा बनेगा ही नहीं। तो अपन बोलते हैं 18 के बाद 19, 19 के बाद 20 बोलेंगे, कोई फायदा नहीं है, 21 बोलो, 22 बोलो। टाइम पास करना है तो बिल्कुल यहां तक बोलिए, और आनंद लेना है तो यहां तक बोलिए, लेकिन उत्तर देना है तो अपन को 19 से ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो इस आर के साथ में कोई जोड़ा नहीं बनाए दोस्तों। अब बात करते हैं ई की, ई का मतलब 5, बोलते हैं 5 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई बना क्या दोस्तों? आप कहोगे नहीं बना सर। देखते हैं, चलो ए के साथ देखते हैं। आप ए का कोड है 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, यहां पर हमने 7 बोला और 7 उपस्थित है दोस्तों, तो जोड़ा बन गया ए और जी का।
ए और जी का जोड़ा बन चुका है। अब हम बात करते हैं 19 की। एस का कोड 19 है दोस्तों। अब हम 19 से आगे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? 19 से बड़ी संख्या है ही नहीं, जोड़ा कहां से बनेगा? इसका मतलब एस से कोई जोड़ा नहीं बनेगा दोस्तों। ओ का कोड क्या है? 15 है। बोलते हैं 15 से बड़ी कोई संख्या आपको दिखाई दे रही है क्या? आप कहोगे नहीं है सर, तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। 14 से देखते हैं, 14 के बाद 14 से बड़ी कोई संख्या है क्या? आप कहोगे नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 9 से देखते हैं, 9 10 11 नहीं बना, 14 और 15 नहीं बना। मतलब बाएं से हमने देखा एक ही जोड़ा बना दोस्तों, ए और जी का। अब हम कहां से देखेंगे दोस्तों? दाएं से देखेंगे। वही कंडीशन देखते हैं, 7 8 9 बिल्कुल बन गया। जी और आई, 7 8 9 एक जोड़ा बन चुका है। 7 8 9 जी और आई का जोड़ा बन गया। लेकिन जी और आई का जोड़ा बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि साहब आप रुक जाइए, नहीं रुकना है। मैंने कहा एक अक्षर के एक से अधिक जोड़े भी बन सकते हैं। 9 के बाद में हमको बोलना है, बोलते हैं चलो। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 कोई जोड़ा नहीं बना, जी का एक ही जोड़ा बना है। अब हम देखते हैं 14 से, 14 15 16 17 18 19 कोई फायदा नहीं है 19 से आगे बोलने से। 9 से कोई बना ही नहीं, पहले हमने बोल के देख लिया। 14 से देखते हैं, 14 15 दोस्तों ध्यान से देखिए, 14 और 15 एन ओ का जोड़ा बन गया। 14 और 15 का जोड़ा बन चुका है। और फिर देखिए बाद में 15 16 17 18 19 बना क्या? नहीं बना। इस 14 से नहीं बना, 15 से नहीं बना, 19 से तो बनेगा नहीं दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया आपको। 1 2 और 3 बना क्या? नहीं बना। 5 और 6 बना क्या? नहीं बना। आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइए। 3 अक्षर युग्म है, 3 अक्षर युग्म है, 3 जोड़े बन गए दोस्तों। तो रीजनिंग शब्द में अक्षरों के कितने जोड़े हैं? आंसर है हमारा 3। अब बताइए आपको समझ में आया नहीं आया? निश्चित रूप से समझ में आया होगा। और समझ में नहीं आया दोस्तों तो एक प्रश्न और देख लेते हैं। PRAPOSE प्रपोज, जल्दी जल्दी आप बताइए, जल्दी जल्दी देखिए। प्रपोज, प्रस्ताव रखना। प्रपोज में कितने अक्षर युग्म हैं? कितने जोड़े बनेंगे प्रपोज शब्द में? दोस्तों ध्यान से देखिए और बताइए प्रपोज में कितने बनेंगे दोस्तों। ऑप्शन भैया पहले वाले 2 3 4 5। ऑप्शन भैया, ए ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन में 3, सी ऑप्शन में 4, डी ऑप्शन में 5। 2 3 4 और 5। स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोड से नहीं करना चाहो, डायरेक्ट अक्षर से प्रश्न को हल कर सकते हैं दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला बोल के प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में किसी को परेशानी है तो कोड लिख करके हल करे। और अगर अंग्रेजी वर्णमाला में परेशानी नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं, तो कोड लिखने में समय व्यर्थ नहीं करें। कोड केवल घर पर प्रैक्टिस करते समय हम लिख सकते हैं, जिससे हमको सभी अक्षरों के कोड याद हो सके। तो दोस्तों कोड लिख रहे हैं यहां पर, जिससे आपको कोड याद होंगे। पी का कोड दोस्तों 16 18 1 16 15 19 और 5। आगे आंसर 3। 3 वाले 3 आंसर बिल्कुल गलत है। यहां पर आंसर कितना है? 3 है क्या? 3 तो गलत है। चलो और देखते हैं, आंसर देखते हैं क्या है। तो स्टार्ट करते हैं पी से। पी का कोड है यहां पर 16 है। बोलते हैं 16। अब देखो सबसे बड़ी संख्या 19 है, 19 से ज्यादा बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। बोलोगे कोई फायदा नहीं है, केवल टाइम पास कर सकते हो बस। 16 17 18, 16 17 18 19। अब कोई फायदा नहीं है आगे जाने से, छोड़ दीजिए। इससे कोई जोड़ा नहीं बना है। 18 19 इससे भी कोई जोड़ा नहीं बना। एक से देखते हैं, 1 2 3 4 5 बन गया ए और ई का। दोस्तों जोड़ा बन चुका है ए और ई का। ए और ई का जोड़ा बन गया। अब नेक्स्ट स्थिति देखते हैं। 16 से 16 17 18 19 बना क्या? नहीं बना। 15 16 17 बना क्या? नहीं बना। 19 20 बना क्या? नहीं बना। बाएं से एक बनाया, दाएं से देखते हैं दोस्तों। 5 6 7 8 9 10 11 बना क्या? नहीं बना। 19 से बनेगा दोस्तों? नहीं बनेगा, सबसे बड़ा अक्षर है, सबसे बड़ी संख्या है, नहीं बनेगा। 15 से देखते हैं, 15 और 16 बिल्कुल बन गया, देख लीजिए। और पी, ओपी का जोड़ा बन गया। लेकिन गलती क्या करते हैं कि साहब ओपी का बन गया। अब हमने देखा 16 17 18 के साथ पी और आर का बन गया दोस्तों। जिन्होंने 3 उत्तर दिया वो यही किया होगा कि साहब पी आर बन गया। मैंने कहा कि ओ का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ओ का काम कंप्लीट कब होगा दोस्तों? लास्ट तक जाना पड़ेगा। अभी हमने यहां तक बोला और पी। वापस देखते हैं तो 15 16 का बन गया। एक बार और देखें, 15 16 17 18 एक और बन गया दोस्तों।
ओ के साथ में एक जोड़ा और बन गया और उसका नाम है ओ और आर। ये महत्वपूर्ण है, ओ और आर, इसको हम छोड़ देते हैं। तो 15, 16, 17, 18 ओ और आर का एक जोड़ा और बन गया है। अब हम ओ को छोड़ सकते हैं, 18 के बाद जोड़ा नहीं बनेगा। अब हम 16 से देखिए, 16, 17, 18, अब आप बना सकते हो पी और आर का जोड़ा बना सकते हो, पी और आर। अब देख लीजिए दोस्तों, इससे काम कंप्लीट हो गया। 1 2 3 नहीं बनेगा, 18 से नहीं बनेगा। 1 2 3 4, यहां पर जोड़े बने दोस्तों 4। 4 अक्षर युग्म है दोस्तों, 4 जोड़े आपके बन गए हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं अक्षर युग में कोई परेशानी आपको नहीं आएगी और ना ही आपको परेशानी आ रही होगी। तो देख लेते हैं, चलो एक शब्द और देख लेते हैं, गोल्डन, GOLDEN। गोल्डन शब्द में कितने हैं, कितने जोड़े बनेंगे गोल्डन में, जल्दी से जल्दी देखिए। गोल्डन शब्द में कितने जोड़े बनेंगे, हल करते हैं, कोड लिखते हैं। 7, 15, 12, 4, 5 और 14। देखते हैं, 7 से बनाएंगे, बाएं से स्टार्ट करेंगे फिर दाएं से स्टार्ट करेंगे अपन यहां पर। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 बना, क्या बताऊं, नहीं बना। 15 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं है, बोलने का कोई फायदा नहीं है। 12 से बड़ी संख्या नहीं है, मत बोलो। 4 और 5 का बन गया दोस्तों, डी और ई का बन गया। डी और ई का जोड़ा बन चुका है। अब इधर देखें और बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो बाएं से काम कंप्लीट है, दाएं से देखें दोस्तों। 14, 15, 15 से ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, सबसे बड़ी संख्या 15 है। 5 से देखिए, 5, 6, 7, 8, 9 बना क्या, नहीं बना। 4, 5, 6, 7 बिल्कुल बन चुका है। देख लीजिए, वापस देख लो, इधर से दाएं से अपन ने देखा तो डी से एक और बन गया। 4, 5, 6, 7 और नाम रख दिया डी और जी का। डी का काम कंप्लीट है। एल से देखें, 12, 13, 14 नहीं बना, 15, 16 नहीं बना। दोस्तों कितने जोड़े बनेंगे, 2 अक्षर युग्म बनेंगे। 2 अक्षर युग्म है दोस्तों। तो निश्चित रूप से हम अक्षर युग्म, अक्षरों के जोड़े इस प्रकार से हम बना सकते हैं दोस्तों। अब आप खुद सोच सकते हो, आपको अक्षर युग्म में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अब बात आती है केवल प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस भी ज्यादा कोई 150 सवाल हमको हल करने की आवश्यकता नहीं है। आप अक्षर युग्म के इनके अलावा 10 प्रश्न हल कर लीजिए, बहुत है। 10 प्रश्न आप हल कर लीजिए तो निश्चित रूप से हम प्रश्न का आंसर जो है वो 20 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, वो प्रश्न की लंबाई के ऊपर निर्भर करेगा। मान लो बड़ा अक्षर वाला प्रश्न है, 10 अक्षरों वाला प्रश्न है, उसमें ज्यादा समय लगेगा। कम अक्षरों वाला प्रश्न है, उसमें कम समय लगेगा। लेकिन 10-20 सेकंड के अंदर हम प्रश्न का आंसर दे सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपका पहला प्रकार पूरा होता है, अक्षर युग्म, अक्षरों का जोड़ा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे आपको वीडियो, तो निश्चित रूप से लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।